जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो मुझे पता है कि मैं 3 हफ्ते बाद आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कहाँ बिजी थी सब कुछ आपको बताऊंगी। आप लोग जाए जाके लाइक करें, शेयर करें, मैं न्यू तो सब्सक्राइब करें। अभी मुझे जाना है मम्मा के साथ शॉपिंग पे। मामा को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए थी, वो लेने जाना है। मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। और 3 हफ्ते हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। अभी बज रहे रात के 8, में मामा और शहज़ल जा रहे हैं। सो लेट्स गो। हैंड गिव मी हैंड। नहीं मनी नहीं मांग रही मैं आपसे। यहाँ पे जी शेजिल मैडम जो है वो रेडी शेडी होके खड़ी हो गई हैं। शेजिल आप कहाँ जा रही हैं? मैं बेड लेने जा रही हैं। किसके लिए? डाई के लिए। नानो के लिए? नहीं, डाई के लिए। डाई के लिए? अच्छा। तो मैं पेड़ पे जा रही हूँ, तो डाई के लिए कुछ लेके आना है। बेड ओके। 2 बेड लेके आने हैं? हाँ जी। चलो जी चलते हैं फिर। चले? ठीक है, चलो जी गाइज, हम लोग जा रहे हैं मामा के लिए न्यू मैट्रेस लेने के लिए। अभी हमारे पास ऑलरेडी 2 से 3 बेड हैं घर में। हमें सिर्फ मैट्रेस न्यू लेना है क्योंकि मेरी मामा को 3 से 4 दिन हो गए, इतनी सवेयर पेन में थी वो। अल्लाह का लाख लाख दफा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको सेहतयाब कर दिया है। पूरी तरीके से तो नहीं ठीक हुई, लेकिन सिर्फ 20-30% रह गई है। उनको क्या हुआ था वो मैं इस ब्लॉग में साथ साथ आपको बताती रहूंगी। लेकिन अभी जो है मेरी मामा बेल्ट के बगैर बाहर नहीं जा सकती। जैसे वो बेल्ट के बगैर बाहर जाती है उनकी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो अभी वो बेल्ट पहनने गई है। जैसे बेल्ट पहन के आती है तो फिर हम निकलते हैं। जो हमारी हड्डी होती है ना, टेल बोन जो होती है, वहां से लेके ना पूरी टांग में दर्द जाती थी। पहले वो दर्द लेफ्ट टांग में थी, फिर वो दर्द राइट टांग में आ गई और इतनी सवेयर थी कि उनका रो रो के बुरा हाल था। हमें कोई भी काम हो सबसे पहले हम लोग आते हैं एटीएम पे। और एक मैं आप लोगों को बात सिखाती जाऊँ कि जब भी आप एटीएम पे आते हैं आप आके उसको ऐसे लॉक ज़रूर किया करें। चाहे आपने 100 रुपया निकालना है, चाहे आपने 2 रुपये निकालने, कुछ भी लॉक ज़रूर किया करें। उतना ट्रो नहीं लग रहा खुल नहीं रहा। मुझे ना कोई जानता होता है। तो मेरी मामा जो है ना, ये यहाँ पे ये सारे स्टोर्स हैं, ठीक है, ये मोल्टी फॉर्म, ये सारे ऐसे लाइन वाइज है। ये लिंक रोड पे अभी हम आए हैं। तो मेरी मामा ना ऐसे बारी बारी सब दुकानों में जाएंगी, मुझे नहीं लेके जाती है। वो कहती है यार तुम्हें कोई ना कोई जानता होता है तो तुम गाड़ी में बैठो। अच्छा, क्योंकि वो मुझे नहीं लेके गए हैं तो मैं यहाँ बैठ के आपको स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। हुआ कुछ यूँ कि मेरी मामा की कमर बहुत ज़्यादा दर्द थी। एक जेल रोड पे एक डॉक्टर है, मैं उनका नेम नहीं लूँगी। उन्होंने मुझे मतलब हमें सजेस्ट ये किया कि आप लोगों ने इनकी MRI करवा के आनी है, बिकॉज हमने मेडिकेशन दे के देख लिया, इनकी दर्द नहीं रुक रही है। तो अब आप लोगों ने इनकी MRI करवा के। हमारे घर के पास है गुरकी हॉस्पिटल। वो डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था कि गुरकी हॉस्पिटल से आपने इनकी MRI करवानी। अब जो मरीज होता है ना, उसको ये होता है कि जब रिपोर्ट्स आए ना, सबसे पहले मुझे पता चल जाए कि कुछ गलत तो नहीं है। मामा के साथ भी यही सीन था। मामा गुरकी से गई, वहां से MRI करवाई। मामा को ये था कि सबसे पहले मुझे बता दें कि रिपोर्ट क्या है। अच्छा, वहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे, तो डॉक्टर ने कह दिया कि जी आपका तो ऑपरेशन है, आपका तो काम बहुत खराब हो गया। अच्छा, वहाँ पे मामा रोना शुरू हो गई हैं। और उसके बाद घर आई हैं आंखें लाल। मेरी आपी, मेरी मामा और मेरे भाई गए थे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी उनको। तो घर पे मैंने कहा मामा मेरी बात सुने, जिस डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया था ना उसी के पास जाते हैं। मामा ने कहा ठीक है। हम लोग उसी डॉक्टर के पास गए। उन्होंने जब रिपोर्ट देखी उन्होंने कहा इतना बड़ा मसला तो नहीं है। मुझे लगा कि वो कुछ डॉक्टर होते हैं ना जो मरीज को टेंशन नहीं देना चाहते, मुझे लगा ये वो डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा कि जी आप फिजियोथेरेपी के लिए जाएं और आप मतलब बाद में मुझसे मिले। तो जब मामा रूम में चलेगी, मैंने उनसे जाके पर्सनली पूछा कि कोई घबराने की बात है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा हमने जिससे रिपोर्ट चेक करवाई है वो तो ये कह रहा था कि ऑपरेशन है। तो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सुकून हुआ, फिजियोथेरेपी करवाई, घर आए। और घर आके जी नेक्स्ट डे मेरी मम्मा बाहर गली में बैठ के धूप में बैठी हुई थी। 3 से 4 दिन हो गए थे मेरी मम्मा स्टिल रो रही थी। एक प्रॉपर रोना होता है ना वो, क्योंकि ना उनसे उठा जा रहा था, ना उनसे बैठा जा रहा था, ना उनसे लेटा जा रहा था। हमारे घर में मेरी मामा ही ऐसी है कि अगर वो ना हो तो पूरा घर, सो रही है तो सब सो रहे हैं, उठी है तो सब उठे हैं, खा रही है तो सब खा रहे हैं, ये सीन है। तो मेरी मामा के दम पे ही हमारा ज्यादा रौनक होती है। तो मेरी मामा की ये टेंशन थी, तो इतनी टेंशन कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरी मामा गली में बैठ के धूप में बैठी है जाके चेयर पे कि प्लीज मैं शायद धूप मुझे लगे तो मैं ठीक हो जाऊँ। हमारे हमसाये इतने अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको इस चीज का अजर दे। उन्होंने देखा कि ये जो आंटी है तो बड़ा हंसती मुस्कुराती रहती है, इनको आज क्या हुआ है? कि आंटी जी आपको क्या हुआ है? उन्होंने मामा को देखा और नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन की रात को मेरे जो नेबर्स हैं वो आगे दो लेडीज आई थी। उन्होंने आके कहा कि जी मेरे सेम दर्द हुई थी, तो उन्होंने यहाँ से इलाज कराया, वो ठीक हो गए।
तो हमने कहा ठीक है, हम इस सिचुएशन में थे कि जो हमें जहाँ गए थे हम वहाँ जा रहे थे कि हमारी मम्मा ठीक हो जाए। कोई कह रहा है दम करवाओ तो हम दम करवाने जा रहे हैं, कोई कह रहा है डॉक्टर के पास, तो हम उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि ठीक हो जाए बस, ऑपरेशन नहीं हमने करवाना। उस डॉक्टर ने कहा था कि 2 ऑप्शन है, या ऑपरेशन करवा लें या अपनी कमर में इंजेक्शन लगवा लें। अच्छा खैर, उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि ये डॉक्टर है, इनके पास जाए, ये बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं करेंगे और आपको ठीक कर देंगे। हम लोग वहाँ पे गए और वो सबसे बड़ी बात, वो डॉक्टर रात के 10 बजे तक बैठती थी। वहाँ पे गए, एक सेशन किया उसने फिजियोथेरेपी का और थोड़ा बहुत उसका अपना लेजर का ट्रीटमेंट था। मेरी मामा 30% ठीक होगी, लाइक उठने बैठने के काबिल हो गई। और अल्लाह उनको इस चीज़ का अजर दे, डॉक्टर को भी और नेबर्स को भी, कि मेरी मामा अभी इस टाइम तकरीबन 60% ठीक है। बाकी उन्होंने कहा था कि थोड़ी प्रिकॉशंस है कि आपने हार्ड मेट्रेस पे बैठना है और इस तरह की थोड़ी बहुत प्रिकॉशन है कि आपने बाम लगानी है और आपने हीट देनी है, तो वो चल रहा है। लेकिन कहने की बात ये कि जो डॉक्टर्स, अल्लाह ताला डॉक्टर से और अल्लाह ताला पुलिस स्टेशन से हर किसी को दूर रखे। इसीलिए अभी हम लोग आए हैं आज मेट्रेस लेने के लिए कि मेरी मामा माशाल्लाह इस काबिल हो गई है कि वो मेट्रेस लेने खुद अपनी पसंद का आ गई है। तो ये सीन है कि ये हालात है मुल्क के और ये हालात है यू नो डॉक्टर्स के, कि जिसको आ रहे काटते जाए, बस काटते ही जाएं, ये हिसाब है। मेरी मम्मा कहती है उस जगह पे, मेरी आप ही बता रही थी, मेरी आप ही साथ ही की थी कि उस जगह पे ऑलमोस्ट लेडीज रो रही थी क्योंकि वो डॉक्टर हर किसी को ये कहते, कोई आ रही है घुटनों का, हाँ जी आपको घुटनों का ऑपरेशन है, कोई आ रहा है कि उसको भी यहाँ की कमर की दर्द थी तो उन्होंने कहा ऑपरेशन है, हर किसी को वो ऑपरेशन बता रहा था। तो इतनी लंबी बात बताने का मकसद ये है कि जी अगर आप एक डॉक्टर पे रिलाय मत किया करें, 3 से 4 डॉक्टर को, 3 से 4 लोगों से मशवरा लेके फिर बड़ा कदम उठाया करें। अच्छा ये मेट्रेस है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लाइक कोई आम बंदा भी सोच सकता है इस पर। एक ये मेट्रेस है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब बहुत। मैं मामा से ये कह रही हूँ कि अगर कोई जिसकी कमर में दर्द नहीं भी है ना उसकी हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं ये ऐसे ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। ठीक है, ये भी हार्ड है लेकिन किसी लिमिट में हार्ड है। एक ये है इनके पास, ये यहाँ से सॉफ्ट है और यहाँ से हार्ड है, ये मुझे नहीं पसंद आया क्योंकि ये टाइम के साथ ख़राब हो जाएगा। ये हम लोग कर रहे हैं डन, और ये पसंद आ गई। शेजिल और मामा वो देखें अंदर चलेंगे स्टोर में कुछ लेने के लिए, मुझे यहाँ पे भी नहीं साथ लेके जाते, मुझे कहीं पे भी नहीं साथ लेके जाते, मुझे गाड़ी में बिठा देते हैं। वो देखिए जीजियों की शॉपिंग हो रही है फुल टाइम, ठीक है, मैडम गई हैं साथ, तो अब जी शॉपिंग करके ही बाहर आएंगी। देखिए गाइस कितना अच्छा माहौल है। देखिए यहाँ पे ये सारी जीजियों की दुकान है, लाइक ग्रोसरी की दुकान है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे ये बर्गर वाली दुकान है, ये टिक्कों वाली दुकान है, ये फ्राइज़ वाली दुकान है, वो ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, वो आइसक्रीम की दुकान है, वो मेडिकल स्टोर है। आई मीन ये साथ साथ सब कुछ है, तो माशाल्लाह इन सब की चीज़ें, सबका कारोबार चल रहा होता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे आके, एक रौनक सी लगी होती है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई दवाई ले रहा है तो कोई ग्रोसरी ले रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे इन सबको देखना। और ये अंकल जी अपने अंडे बेच रहे हैं, अंडे गर्म अंडे। खुशियाँ चेक करें। शेजिल क्या लेने लगी हो? ये लेने लगी हूँ। ये क्या है? फ्राइज। मम्मी तो नहीं लेके देती, किसने लेके दिया फ्राइज? नानू ने। ये बच्चा जब फ्राइज खा लेता है ना फिर खाना नहीं खाता, इसलिए फिर मम्मी नहीं लेके देती। खुशियाँ देख जरा, खुशियाँ देखो बस, वेट हो रहा है, इंतजार नहीं हो रहा हमसे कि हम गरम गरम। अच्छा जब वो गरम गरम आ जाएगी ना फिर ये भी मसला है कि वो गरम क्यों है, फिर उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, है ना। चलो जी ये आ गए शेजिल की फ्राइज और हमारे आगे समोसे। टन टन टन। चलो जी शान बेटा अंदर चलें। चलो जी शान बड़ा तैयार श्यार होके बैठा हुआ है, ठीक है। मामा ने जो चीज़ें वगैरह ली हैं ये लेके अंदर जा रहा है। हमारे पापा ने हमें एक चीज़ सिखाई है, जो चीज़ जहाँ लेते हैं वहाँ पे ही रखनी चाहिए क्योंकि वो बाद में आपको वहाँ से ही मिलती है। चलो जी उतार दें जी शॉपर, इसका ओपनिंग कर दें क्योंकि हम लोग इस तरह नहीं रखते, लेकिन ये है कि इसके ऊपर कवर चढ़ाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। हाँ चलो ओपनिंग हो गई है। गाइस ये ना मैंने मामा को पहले ही कहा था कि मामा ये साइज में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अब आ गया, वापस नहीं जाना चाहिए। अब हमने ऊपर से शॉपर भी उतार दिया, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी है। गाइस जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर है ना उनको पता होगा कि एक रूम हमारा, मेरा और मेरी सिस्टर का ऊपर होता था। अब उस रूम की क्या कंडीशन है मैं आपको वो दिखाती हूँ।
वो जो पुराना वाला मैट्रेस है ना वो ऊपर आ गया, ठीक है। शेजिल ने अपना टेंट रखा हुआ है यहाँ पे सारे मेरे कपड़े हैं, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ बेडशीट्स वगैरह पड़ी हैं। ये जो बेडशीट है ना ये मेरी मम्मा ने एक बहुत स्पेशल दिन आने वाला है उसके लिए मुझे गिफ्ट किया है, ठीक है। और ये सारा मैस है तो इसको हमने क्लीन करना है। शान तैयार है आप? चलें जी। शेजिल मैडम को है कि शायद जंपिंग रूम बना दिए मामा ने। अच्छा जी, तो गाइस थोड़ा सा इस तरह का मैंने सेट किया है। ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मैं घर के इन कामों में ना बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती हूँ, सांस मुझे चढ़ गया है। अच्छा, इन फ़ोटो के बारे में बात की जाए ना तो ये मेरी और मेरे हस्बैंड की हनीमून की पिक्चर है, और ये जो आपी के हस्बैंड है उनकी पिक्चर है फ़हीम की, ये सैर आपी की पिक्चर है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे शेजिल की पिक्चर लगी हुई हैं कुछ। अच्छा, पिक्चर्स ना यहाँ पे भी लगी हुई थी बहुत अच्छे तरीके से, वो बाहर पड़ी हुई हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ शूट करना था तो हमने यहाँ पे वो बैनर लगाया था, तो इस वजह से ये थोड़ा हिल गया। इसको भी हम सेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने शेजिल का न्यू टेडी बेयर खोल के रख दिया, और इसके अलावा शेजिल का जो टेंट है ना वो मैंने यहाँ रख दिया। इसके अंदर इसके टॉयज़ वगैरह, तो बड़ा एक कोजी सा रूम बन गया। अपनी तरफ से मैंने सफाई वगैरह करवा दी, कारपेट मैंने यहाँ बिछवा दिया। उसके नीचे मैंने ना कुछ ऐसे शॉपर टाइप बिछाया है ताकि ख़राब ना हो जाए ना नीचे से। तो फिलहाल तो फाइनल रूम लुक ये है। तो बाकी सैरा भी आएंगी, वो खुद ही सेटमेंट कर लेंगी। तो ऊपर का रूम भी सेट हो गया। इतना कोजी वाइब आ रही है, दिल कर रहा है यहाँ पर ही सो जाऊँ, लेकिन अकेले मुझे डर लगेगा। तो चलते हैं नीचे, लेट्स गो। कि बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रूम बन गया। आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। पास वॉशरूम भी है। रूम का जो डोर है वो ओपन रहेगा। हमारे घर में पहले थॉमस था, हमारी बिल्ली है उसका नाम थॉमस था। हम लोगों ने वो किसी को दे दिया है क्योंकि उसकी टेक केयर हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सैर आप ही करती थी। ये बोल कहाँ जा रहा है? ये बोल शेजिल का नीचे आ गया। उसकी टेक केयर हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सैर आप ही करती थी। सैर आप ही चली गई हैं तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल होता। वो हमने एक फैमिली है, हमने उसको दे दिया। तो इसलिए अब हम अपने रूम्स के जो डोर है ना वो खोल के रख सकते हैं, वरना जब हमारे घर थॉमस होता है तो हम अपने डोर्स बंद रखते हैं। तो अब उस वाला रूम का डोर खुला रहेगा। और मैं आ गई हूँ नीचे। बेटी इधर आओ, बात सुनो। गाइस ये देखें, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ये जो बच्चा है ना इसको दुपट्टे लेने का इतना शौक है, तो ना ये हम हमारे बड़े बड़े दुपट्टे ले रही थी ये। तो नानो ने इसको कभी कोई छोटा दुपट्टा निकाल के दे देती है, कभी कोई। तो आज का जो हमारा न्यू दुपट्टा है वो ये है, ठीक है। कह रही नमाज होने लगी है अल्लाह, क्योंकि अज़ान होती है दुपट्टा लेते ना। और मैं वैसे भी घर में ना मैं सिल्क कैप पहन के घूमती हूँ, तो इसको होता है कि मम्मा ने कुछ सर पे लिया हुआ है तो मैं भी ले लूँ। तो ये देखें ज़रा, ये देखें। चुप कर दो। मैं ना अभी मैंने स्पारा जाना है। मेरा बेटा ना रोज मुझसे शिकायत करता है कि मामा मैंने स्पारा पढ़ने जाना, लेकिन इसके डैडी कहते हैं अभी छोटी है, इसको क्या समझ आनी है, वहाँ जाके रोना शुरू हो जाए किसी के घर जाके। ये रोज मुझे आ कहते हैं मामा मैं स्पारा पढ़ने जाना है। गाइज ये जो है ना ये होता है ना केक के ऊपर लगाने वाला, ये इसकी नाना इसको ला देती है। इस बच्ची को इस तरह की चीज़ें इतनी पसंद है, मैं नहीं इसको लेके देती, मुझे पता है क्या करना है इसको, लेकिन ये नानो लेके देती है इसको। खुशियाँ चेक करें आप। अल्लाह शेजिल मुझे डर लग जाता है। मुझे तो नहीं लगता। मामा के ऊपर लगा रही है, पीछे हो जा। सीन कुछ हुआ कि सारा किचन साफ हो गया, लेकिन मेरी मामा है ना उन्होंने और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। सबने रोटी और साग खाया है, और शेजिल ने खाए थे चने और रोटी। मैंने और मामा ने कुछ नहीं खाया। हम क्या खाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा प्लान है टेंडर पॉप साथ एग साथ ब्रेड साथ चाय। मामा का भी सेम प्लान है, तो वो बनाती हूँ मामा के लिए और खाते हैं। और बस जो दिल करता है वो खाते हैं, ज़रूरी नहीं मतलब रोटी खाए। तो जी हम रात के टाइम करने लगे हैं नाश्ता। ब्रेड बनाते हैं और ये अच्छा गाइस, तो ये है मेरा डिनर। इसमें मैंने ये एक नमक मिर्च वाला एग है और एक ही फ्राई एग है, साथ टेंडर पॉप्स है, साथ है चाय। फटाफट से खाते हैं। अच्छा अभी टाइम हो रहा है रात का 1 और अभी मैंने ऑयल लगाया है और मैंने अपनी सिल्क कैप पहन ली है। तो ये है मेरा हेयर फॉल, लाइक इतने से मेरे बाल उतरते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने लाजमी बोलना है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको यहाँ पे वीडियो साथ अटैच कर देती हूँ। मैं यहाँ पे पूरा ऑयल लगाने का तरीका बता रही हूँ कि गाइज इस तरह ऑयल लगाना है। बहुत सारे लोग अभी भी मुझसे स्टिल पूछ रहे होते हैं कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी बता देती हूँ और स्पेशल वीडियो भी बना देती हूँ। ये बायमिशी का हेयर ऑयल है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और इसमें 14 किस्म के इंग्रेडिएंट्स है, ये पीछे लिखे हुए हैं सारे। इसमें एवोकाडो, आंवला, कोकोनट,
कैस्टर, मोरिंगा, जोजोबा, 14 किस्म के ऑयल को मिक्स करके बनाया गया है। जिसने ये 3-4 दफ़ा यूज़ किया ना उसका ये फेवरेट हो गया। लाइक इससे आपके बाल सिल्की होते हैं, लंबे होते हैं, हेयर फॉल तो 100% अच्छा कंट्रोल हो जाता है, आपका जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाता है, ड्राई और डैमेज जो बाल हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब सही कर देते हैं। एक चीज़ में ना एक बॉटल में जादू है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप लिटरली मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, अभी मैंने ऑयलिंग कर ली है। मैं यही करती हूँ कि रात को ऑयलिंग करके सेल कैप पहन के सो जाती हूँ। इससे ये होता है कि ऑयल भी नहीं कहीं भी लगता, बाल भी सिक्योर रहते हैं। अब सुबह उठ के इसको नीम गर्म पानी से धो लूँगी। अभी सीन कुछ ये हो कि मैं ऊपर आ गई थी, वो जो रूम मैंने सेट किया था उस उधर ही आके मैंने अपनी वीडियो बनाई है। अब ये मैंने सारा कुछ रखा हुआ है और ये बिल्कुल रियलिटी है। लाइक नीचे भी कहीं पे बाल नजर नहीं आएंगे, ये उतरे हैं मेरे बाल, ठीक है। और इतने से बाल उतरना इट्स नॉर्मल थिंग, लाइक ऐसा नहीं होता कि एक भी बाल ना उतरे आपका। और ये मेरा स्कैल्प मसाजर है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला स्कैल्प मसाजर नहीं भी है तो इट्स ओके, आप मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली भी नहीं है तो आप उसको हाथों से कर सकते हैं। तो अभी ये मेरा सेटअप है, इसको नीचे लेके जाऊंगी मैं। किधर गए मेरे बाल, इसके साथ चले जाए। अब गाइस सब लोग सो गए हैं तो मैंने सोचा व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।